नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज बारिश के आसार, कुहासा बढ़ा सकता है परेशानी। प्रदेश के मैदानी जिलों में सुबह हल्के कोहरे और दिन में हवाओं के बीच कड़ाके की ठंड में इजाफा होने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी रात को पाला पड़ने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है, जिससे हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश में मौसम करवट बदल सकता है। आज से बारिश के आसार बन रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। गौरव की उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते रहता है। इस बदलते मौसम के साथ लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही प्रदेश के अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अंदेशा जताया गया है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहेंगे। साथ ही सुबह के समय कुहासा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। वहीं आज मसूरी में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर मिली राहत। जानिए आपके शहर में तेल की कीमतें। राजधानी देहरादून में पेट्रोल 94 रुपए 2 पैसे और डीजल 86 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले आज पेट्रोल के दाम में 1 रुपए की कमी आई है। वहीं डीजल के दाम में 7 पैसे की कमी देखी गई है। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल 93 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ भी आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बीते दिन स्थिर बने हुए हैं। अगर बात करें रुद्रपुर की, तो यहाँ पेट्रोल 93 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 93 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम 86 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ भी आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बीते दिन से स्थिर बने हुए हैं। अगर बात करें रुद्रपुर की, तो यहाँ पेट्रोल के दाम 93 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उधर हल्द्वानी में पेट्रोल 93 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ कल के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। लोकसभा में ओमिक्रॉन पर चर्चा। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लोकसभा में आज चर्चा कराई जाएगी। लोकसभा में ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चर्चा नियम 193 के तहत कराई जाएगी। ओमिक्रॉन गाइडलाइंस आज से लागू। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दूसरे देशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइंस आज से लागू होगी। गाइडलाइंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने साथ ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी। अपनी जानकारी केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। HNB विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह। हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। CDS बिपिन रावत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल होंगे। समारोह में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य अतिथि होनहारों को मेडल से सम्मानित करेंगे। हरीश रावत कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के हरीश रावत सुबह 11:30 बजे देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे से कैंप फायर करेंगे और मंडवे की रोटी और सरसों का साग कार्यक्रम रखा गया है। पौड़ी दौरे पर CM धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पौड़ी दौरा आज। पौड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे। सबसे पहले बाइक रैली में भाग लेके और फिर विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और महिला सहायता समूहों को चेक बांटेंगे। नैनीताल में हर पर्यटक की कोविड जांच। नैनीताल के सभी एंट्री पॉइंट्स पर आज से पर्यटकों की कोविड जांच शुरू हो रही है। नैनीताल आने वाले पर्यटकों के कोविड-19 दस्तावेजों का भी सत्यापन होगा। नैनीताल के 3 एंट्री पॉइंट्स पर कोविड बूथ बनाए गए हैं। आज से माचिस महंगी। 14 साल में पहली बार आज से माचिस की डिब्बी के दाम बढ़ रहे हैं। माचिस का MRP 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए हो जाएगा। हालांकि 36 तीलियों की जगह कीमत बढ़ने के बाद इसकी संख्या 50 होगी।
पीएनबी बचत खाते के ब्याज में कटौती। पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाते की ब्याज दर में कटौती होगी। पंजाब नेशनल बैंक में मौजूदा और नए सभी सेविंग्स फंड अकाउंट्स के लिए ब्याज दर अभी 2.90% सालाना है। आज से बचत खाते में 10 लाख रुपए से कम सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.80% सालाना होगी। वहीं 10 लाख रुपए और इससे ज्यादा के बैलेंस के लिए ब्याज दर 2.85% सालाना होगी। SBI क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन महंगा। SBI के क्रेडिट कार्ड पर आज से सभी EMI खरीद ट्रांजैक्शन पर 99 रुपए प्लस टैक्स की प्रोसेसिंग फीस वसूली जाएगी। यह प्रोसेसिंग शुल्क क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीद पर कार्ड प्रदाता द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज राशि के अतिरिक्त है। गैस सिलेंडर के नए रेट। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। आज से होने वाली समीक्षा में सिलेंडर के दाम घटने की संभावना है। आज सुबह नए रेट जारी किए जाएंगे। पीएम मोदी की रैली। मंत्री सुबोध उनियाल ने की बैठक। नरेंद्र नगर विधानसभा से 3000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। केदार घाटी के पैंज गांव में भावुक क्षणों के साथ संपन्न हुआ बगड़वाल नृत्य। झलकुटी ध्यानियों की आंखें। पैंज की माड़ा में 24 वर्षों के बाद आयोजित बगड़वाल नृत्य का समापन हो गया है। गढ़वाल नृत्य के समापन अवसर पर ध्यानियों व महिलाओं की आंखें छलक उठी। मसूरी जाने वाले यात्री ध्यान दें, अब बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के नहीं मिलेगा होटल रूम। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो गया है। धामी सरकार ने प्रदेश की सीमाओं पर पहले की तरह टेस्टिंग अनिवार्य करने के साथ ही कोरोना योद्धाओं का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओमिक्रॉन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी को लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। देवस्थानम बोर्ड पर बोले कैबिनेट मंत्री हरक त्रिवेंद्र सामान्य विधायक, उनके बयान के कोई मायने नहीं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर बीजेपी में ही अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले को सराह रही है, वहीं तो दूसरी तरफ पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले से बचे हैं। अब देवस्थानम पर नया अपडेट यह है कि खुद हरक सिंह रावत ने देवस्थानम बोर्ड के बहाने त्रिवेंद्र को आड़े हाथ लिया है। पूर्व राज्य मंत्री साहब सिंह सैनी कांग्रेस में हुए शामिल। हरीश रावत और गोदियाल ने दिलाई सदस्यता। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में दल बदल का सिलसिला जारी है। आज पूर्व राज्य मंत्री साहब सिंह सैनी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। रुद्रपुर में शंटिंग के दौरान मालगाड़ी से टकराया ट्रक। 1 घंटे स्टीयरिंग में फंसा रहा ड्राइवर। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर सीमेंट से लदा मालगाड़ी से शंटिंग के दौरान एक ट्रक जा टकराया, जिसमें ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक चालक स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम धामी का पौड़ी दौरा। आज 1 अरब की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम धामी पौड़ी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम धामी अपने दौरे के दौरान पौड़ी की जनता को कई योजनाओं की सौगात देंगे। कोर्ट ने स्मैक तस्कर को सुनाई 3 साल की सजा, 50,000 का लगाया जुर्माना। मामला 21 अगस्त 2019 का। कोतवाली में तैनात महिला SI खष्टी बिष्ट पुलिस टीम ने नुमाइश खेत में पुराने पार्क के पास युवक को स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर नैनीताल नगर पालिका तलब। 21 दिन में शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश। आदेश की अवमानना पर जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका को तलब किया है। कोर्ट ने पालिका को 21 दिसंबर तक शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 घायल। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार में सवार युवकों को कार से बाहर निकाला गया। तब घायल युवकों को मसूरी उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मौका 15 दिसंबर तक बढ़ाई गई तिथि। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि को 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित छात्र प्रवेश ले सकेंगे। ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम में डीजीपी ने की शिरकत। लोगों से भिक्षा नहीं, शिक्षा देने की अपील। देहरादून पुलिस लाइन में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार ने शिरकत की। डीजीपी ने लोगों से ऐसे बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा देने की अपील की। पेयजल योजना कार्य में लापरवाही से पानी का संकट। प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को लगाई फटकार। ऋषिकेश के अमित ग्राम में पेयजल के संकट से जूझ रहे ग्रामीणों की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों संग स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल योजना के तहत कार्य में लापरवाही बरतने के लिए विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। विकासनगर में अवैध खनन पर छापेमारी, लगाया लाखों का जुर्माना। एसडीएम विकासनगर ने छापेमारी के दौरान
रामगढ़ में भी अक्षत जैन से 1000 टन और आर.के. मिश्रा से 4200 टन अवैध सामग्री पाए जाने पर दोनों कुल 1,44,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वीएचपी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले का स्वागत किया, बताया हिंदू भावनाओं के हित में फैसला। धामी सरकार के देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। विप का कहना है कि वह अन्य राज्यों से भी मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का अभियान जारी रखेगा। देवस्थानम बोर्ड भंग, संत समाज ने जताई खुशी, कहा 2022 में बीजेपी को मिलेगा फायदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, जिसके बाद से तीर्थ पुरोहितों और संत समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है। हरिद्वार में संतों ने इस फैसले का स्वागत किया है। संतों का मानना है कि 2022 विधानसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ओमिक्रॉन, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग, सभी बॉर्डर पर टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगा। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। शासन की ओर से सभी डीएम और सीएमओ को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सघन चेकिंग के आदेश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे ने एडवाइजरी जारी करते हुए बचाव, नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की तैयारियां पूरे रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक नमूने अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दून मेडिकल कॉलेज के लैब भेजे जाएंगे। वर्ल्ड एड्स डे, दुनिया में करीब 3.8 करोड़ लोग इस विनाशकारी वायरस से पीड़ित। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को होता है। यह दुनिया भर के लोगों के लिए एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाने और एड्स से संबंधित बीमारी से मरने वालों को याद करने का अवसर होता है। पूर्व मंत्री सैनी के अरमानों पर पत्नी बेटे ने फेरा पानी, हरीश रावत को दे डाली ये चेतावनी। आम से खास बनने के सपने संजोए नेता अपनी अपनी विधानसभा सीट में सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में कुछ नेताओं ने अपने परिजनों का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी के साथ पेश आया। सैनी के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाओं के बीच पहली पत्नी और बेटा सामने आ गए। अब सैनी बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। पत्नी और बेटे ने सैनी की ज्वाइनिंग को लेकर हरीश रावत को भी चेतावनी दी है। दोनों ने साथ ही चेतावनी दी है कि अगर साहब सिंह सैनी को कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता दी तो वे कांग्रेस नेता हरीश रावत के घर के बाहर धरना देंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी इन दिनों हरिद्वार की लक्सर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इसका विरोध उनकी पहली पत्नी और बेटे के साथ ही लक्सर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। इससे आम से खास बनने के सपना संजोए पूर्व मंत्री को तगड़ा झटका लगा है। देवस्थानम बोर्ड भंग, बोले धामी, मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक, मैंने लिया है यह फैसला। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने के बाद इस मुद्दे पर देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को वापस लेने का फैसला लिया है। 4 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण करने के बाद से इस मामले पर विचार कर रहा था। तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों के हित को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड पर हमने कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 3 महीने तक काम किया और तमाम विषयों पर अध्ययन करने के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट के आधार पर और प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में मैंने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।